नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे 2021 का नया मंत्रिमंडल। वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ इसके साथ हम बात करेंगे सभी मंत्रियों के लोकसभा क्षेत्रों के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों करंटली भारत के रक्षा मंत्री या डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो दोस्तों वो हैं राजनाथ सिंह। याद रखिएगा, राजनाथ सिंह जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है जहां से ये चुनाव जीत के आए, यानी कि इनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, वो है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिए दोस्तों। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हमारे टेलीग्राम का और हमारे जी नौकरी ऐप का, दोनों से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पीडीएफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर कौन है? तो दोस्तों वो हैं अमित शाह जी। आप फोटो देख सकते हैं, ये हैं अमित शाह और ये भारत के गृह मंत्री हैं। साथ के साथ दोस्तों एक केंद्र सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया जिसका नाम है मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन या मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन इसे कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं हम दोस्तों सहकारिता मंत्रालय। और दोस्तों ये मंत्रालय बनाया गया, इसका करंटली चार्ज किसे दिया गया है? तो वो दिया गया होम मिनिस्टर जी को, यानी कि अमित शाह को। अमित शाह जो कि भारत के गृह मंत्री के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन भी हैं, यानी कि सहकारिता मंत्री भी हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। अगर इनकी कंस्टिट्यूंसी की बात करूं, इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है जहां से ये चुनाव जीत के आए, लोकसभा क्षेत्र है इनका गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ ये नेशनल एनडीए या ऐसे कहते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस के भी चेयरपर्सन है अमित शाह जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत के कोल मिनिस्टर कौन है करंटली, यानी कि कोयला मंत्री कौन है? तो दोस्तों वो है प्रहलाद जोशी। आप फोटो देख सकते हैं, ये है प्रहलाद जोशी और ये भारत के कोल मिनिस्टर हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी हैं प्रहलाद जोशी, और जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस होती है दोस्तों उसके भी ये मिनिस्टर हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि 3 मंत्रालय का प्रभार है, पार्लियामेंट्री अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल और मिनिस्टर ऑफ माइंस। तो तीनों ही चार्ज किस पर है? प्रहलाद जोशी पे। और दोस्तों ये इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है जहाँ से चुनाव जीत के आए वो है धारवाड़, जो कि कर्नाटक में स्थित है। और दोस्तों आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, धारवाड़ बेसिकली आयरन ओर के लिए फेमस है धारवाड़। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो दोस्तों वो है निर्मला सीतारमन। और दोस्तों फाइनेंस के साथ साथ ये कॉर्पोरेट अफेयर की भी मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो कर्नाटक है। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि इनका जो राज्यसभा क्षेत्र है दोस्तों वो कर्नाटक है। ये राज्यसभा मेंबर हैं, राज्यसभा सदस्य हैं और कर्नाटका से आती हैं। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के विदेश मंत्री कौन है करंटली, यानी कि एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन है? तो दोस्तों वो हैं एस जयशंकर। ये आपको ध्यान में रखना है। इनका नाम है दोस्तों सुब्रमण्यम जयशंकर और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है या ये राज्यसभा मेंबर हैं दोस्तों पार्लियामेंट में, और गुजरात से ये आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जनजातीय मामलों का मंत्रालय के मंत्री कौन है दोस्तों? इसे इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्टर ऑफ ट्रिबल अफेयर कौन है करंटली? तो दोस्तों वो है अर्जुन मुंडा। आप फोटो देख सकते हैं, अर्जुन मुंडा है, बेसिकली झारखंड से आते हैं। उनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो खुंटी है, एमपी है दोस्तों ये खुंटी से, जो कि झारखंड में पड़ती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? इसे इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स कौन है? तो आप फोटो देख सकते हैं और इनका नाम है दोस्तों मुख्तार अब्बास नकवी। ये दोस्तों भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। राज्यसभा सदस्य हैं दोस्तों, ये झारखंड इनकी कंस्टिट्यूंसी है, यानी कि राज्यसभा से झारखंड से ये आए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के प्रमुख कौन है या दोस्तों मिनिस्टर कौन है? तो दोस्तों वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत और ये जल शक्ति या आप कहते हैं दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय जब गठित हुआ था तब से ही ये उसके पहले मंत्री बने हुए हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत। और दोस्तों इनके कंस्टिट्यूंसी है राजस्थान का जोधपुर, यानी कि जोधपुर से ये एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री कौन है? दोस्तों ऊर्जा मंत्रालय जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो दोस्तों ये हैं राजकुमार सिंह। इनका नाम है दोस्तों क्या? राजकुमार सिंह। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो है आरा। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
भारत के कपड़ा मंत्रालय मामलों के मंत्री कौन है दोस्तों, यानी कि मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल कौन है, तो दोस्तों वो हैं पीयूष गोयल। ये दोस्तों रेलवे मंत्री भी रहे थे, अब इन्हें हटा दिया गया है, अब ये बन गए हैं दोस्तों कपड़ा मंत्रालय मामलों के मंत्री। इनका नाम है दोस्तों पीयूष गोयल। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी आपको याद रखना है वो है महाराष्ट्र, राज्यसभा सदस्य हैं ये दोस्तों महाराष्ट्र से। और दोस्तों टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा मंत्रालय के अलावा ये मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी इनके हाथ में है, साथ के साथ मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी ये बने हुए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो दोस्तों मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है, तो दोस्तों वो बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान। ये अभी आपको ध्यान में रखना, आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। इससे पहले जो थे वो थे रमेश पोखरियाल, जो कि अब हट गए हैं, अब दोस्तों इनकी जगह ले लिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने। तो अब नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं, धर्मेंद्र प्रधान बने हैं। इसके साथ साथ इन पर मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का भी चार्ज है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है यानी कि राज्यसभा क्षेत्र है मध्य प्रदेश है, राज्यसभा ये मध्य प्रदेश से राज्यसभा मेंबर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है, यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर कौन है, तो दोस्तों वो है नितिन गडकरी। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है दोस्तों वो है नागपुर। नागपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों, महाराष्ट्र में, और वहीं से लोकसभा सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किसके पास है, तो दोस्तों वो स्मृति ईरानी जी के पास है। ये दोस्तों करंटली भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं, और इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो अमेठी है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से ये चुनाव जीत के आई थी लोकसभा का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, लघु कुटीर मध्यम उपक्रम मंत्रालय के मंत्री कौन है, इसे इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के मंत्री कौन है, तो वो हैं दोस्तों नए बनाए गए हैं, इनका नाम है नारायण तातुराने, आप फोटो देख सकते हैं, और ये लघु कुटीर मध्यम उपक्रम मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है दोस्तों, आयुष मिनिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, तो दोस्तों वो हैं असम के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, आप फोटो देख सकते हैं सर्बानंद सोनोवाल है, इन्हें दिया गया है दोस्तों आयुष मंत्रालय। साथ के साथ दिया गया है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे मंत्रालय, तो दो इन्हें मंत्रालय दिया गया है, एक दिया है आयुष मंत्रालय, साथ के साथ मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज भी ये बने हुए हैं, इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। और असम में दोस्तों एक जिला है जिसका नाम है माजुली, वहाँ से ये लोकसभा सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं हम सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, तो दोस्तों इसके जो मंत्री हैं वो हैं वीरेंद्र कुमार खटीक, आप फोटो देख सकते हैं वीरेंद्र कुमार खटीक हैं दोस्तों, और ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मामलों के मंत्री हैं। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से ये चुनाव जीत के आए, यानी कि ये एमपी है टीकमगढ़ से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रामीण विकास और पंचायती मंत्रालय के मंत्री कौन है करंटली, इसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, तो दोस्तों वो नए बनाए गए हैं गिरिराज सिंह, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कौन बने हैं, गिरिराज सिंह बने हैं, और इनका नाम है गिरिराज सिंह। और दोस्तों इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है लोकसभा क्षेत्र है वो बेगूसराय, बेसिकली बिहार में पड़ती है बेगूसराय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है दोस्तों, करंटली मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन कौन है, तो दोस्तों वो बनाए गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को, आप फोटो देख सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं दोस्तों, अब इन्हें मंत्री बना दिया गया बीजेपी में जाके। तो दोस्तों मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन बन चुके हैं, इनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है मध्य प्रदेश, यानी कि राज्यसभा सदस्य हैं मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस्पात मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो दोस्तों मिनिस्टर ऑफ स्टील कौन है, तो दोस्तों वो हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह, क्या नाम है दोस्तों इनका, रामचंद्र प्रसाद सिंह नाम है, और इनकी को कंस्टिट्यूंसी है दोस्तों बिहार, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, बिहार बेसिकली ये राज्यसभा, बिहार से ये राज्यसभा सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, रेलवे मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो दोस्तों रेलवे मिनिस्टर कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो दोस्तों ये बने हैं अश्विनी वैष्णव, आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है अश्विनी वैष्णव, और ये भारत के नए रेलवे मिनिस्टर बन चुके हैं। साथ के साथ इन पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय का भी प्रभार है, और मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन भी ये बने हुए हैं। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो उड़ीसा है, यानी कि उड़ीसा राज्य से ये राज्यसभा सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के मंत्री कौन है, इसे इंग्लिश में कहते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मंत्री कौन है दोस्तों, वो बनाए गए हैं पशुपति कुमार पारस, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो हाजीपुर है, हाजीपुर बेसिकली बिहार में पड़ता है, और वहीं से ये एमपी हैं हाजीपुर से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
कानून एवं न्याय मंत्रालय के मंत्री कौन है? इसे इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। किसके पास है? तो दोस्तों ये भारत के पूर्व खेल मंत्री थे, इनका नाम है दोस्तों किरण रिजिजू। अब इन्हें बना दिया गया दोस्तों कानून एवं न्याय मंत्रालय का मंत्री, यानी कि मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस से बन चुके हैं किरण रिजिजू। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश वेस्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इन्हें दोस्तों वॉइस ऑफ नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है किरण रिजिजू को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इंग्लिश में कहते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मंत्री कौन है? तो दोस्तों वो बनाए गए हैं हरदीप सिंह पुरी को, याद रखिएगा। इन पे पहले दोस्तों सिविल एविएशन का चार्ज था, अब ये इन्हें बना दिया गया है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का। साथ के साथ एक और मंत्रालय का प्रभार है इन पे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री का कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ मिनिस्टर कौन है भारत के? तो दोस्तों वो है मनसुख मांडविया, ये भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। इनका नाम है दोस्तों मनसुख एल मांडविया। और बेसिकली स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ ये मिनिस्टर ऑफ केमिकल, रसायन और उर्वरक के भी मंत्री हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री भी इनके पास है। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो गुजरात है, यानी कि गुजरात से राज्यसभा सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री कौन है? यानी भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? तो दोस्तों वो है, इनका नाम है दोस्तों भूपेंद्र यादव। आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों, ये भूपेंद्र यादव है। ये दोस्तों ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ऑप्शन में भूपेंद्र यादव का नाम नहीं है, लेकिन भारत के जो करंटली पर्यावरण मिनिस्टर हैं दोस्तों वो भूपेंद्र यादव है, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ के साथ ये पर्यावरण मंत्री के साथ साथ ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के भी मामलों के भी मंत्री हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो राजस्थान है, यानी कि राजस्थान से ये राज्यसभा सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बड़े उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, इसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के मंत्री कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है महेंद्र नाथ पांडे। और दोस्तों इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो चंदौली है, बेसिकली चंदौली उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और वहीं से ये दोस्तों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि लोकसभा सदस्य हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री कौन है? इंग्लिश में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इसके दोस्तों मंत्री कौन है? तो वो है पुरुषोत्तम रूपाला, नए बने हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है गुजरात है, यानी कि गुजरात से ये राज्यसभा सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के मंत्री कौन है? तो दोस्तों तीनों का प्रभार है इनके पास, इनका नाम है जी किशन रेड्डी, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यानी कि भारत के संस्कृति मंत्रालय दोस्तों मंत्री हैं, और साथ के साथ कल्चर मिनिस्ट्री के भी मंत्री हैं। और इन पे दोस्तों नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो भी डेवलपमेंट होना है उसका भी चार्ज है। इनका नाम है जी किशन रेड्डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपसे। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है ये सिकंदराबाद है, यानी कि लोकसभा सदस्य हैं ये सिकंदराबाद से, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खेल मंत्री कौन है भारत के? खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो दोस्तों वो बने अनुराग ठाकुर, आपने नाम सुना होगा इनका बहुत, इससे पहले राज्य वित्त मंत्री थे दोस्तों अनुराग ठाकुर, अब इन्हें खेल मंत्रालय बना दिया गया है। खेल मंत्रालय पहले किरण रिजिजू के पास था, अब वो हट गए हैं दोस्तों, अब अनुराग ठाकुर ने इनकी जगह ले ली है। तो दोस्तों इन्हें IB का भी मंत्री बनाया गया है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी इन्हें दिया गया है। साथ के साथ इन्हें स्पोर्ट मिनिस्ट्री भी इनके पास रखी गई है, तो 2 मंत्रालय हैं इनके पास। और साथ के साथ इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है हमीरपुर, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहीं से लोकसभा सदस्य चुने गए हैं। अनुराग ठाकुर इनका नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो दोस्तों भारत के कृषि मंत्री कौन है? तो दोस्तों वह नरेंद्र सिंह तोमर, आप फोटो देख सकते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर है और भारत के एक कृषि मंत्री हैं। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो मध्य प्रदेश के मोरेना है, यानी कि मोरेना से ये लोकसभा सदस्य हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगली वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।